हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमन यादव है। अभी मैं एपीओ के पोस्ट पे सरगुजा में पोस्टेड हूँ और अभी का ये जो वीडियो है ये सेशन मेंटर्स ज्ञान की ओर से जो सीजीपीएससी मेंस का जो रिज़ल्ट आया है अभी, तो इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए रखा गया है। तो सिद्धार्थ भैया का जो चैनल है सीजीपीएससी रिसोर्सेज, वहाँ से हमने एक कंटेंट लिया है जो उन्होंने इंटरव्यू गाइडेंस के लिए खास तौर पर बनाया गया है। तो मैं कोशिश करूँगा कि उसकी जो की पॉइंट्स हैं वो भी यहाँ पर हाईलाइट कर सकूँ और आप उस PDF से गो थ्रू होइए, उन चीज़ों को समझिए और देखिए कि आपको इंटरव्यू में किन किन चीज़ों पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कहाँ कहाँ आपको ध्यान देना है। तो चलिए उसको शुरू करते हैं उससे आगे। जैसे उन्होंने जो अपना कंटेंट तैयार किया उसमें बताया कि जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं वो मेनली 4 तरीके से पूछे जाते हैं आपके साथ। जो एक तो आपके बायोडाटा से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, दूसरे क्वेश्चंस होंगे आपके जो फैक्चुअल या फिर सब्जेक्ट के बेस पे होंगे। जीएस के जो क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर इसमें छत्तीसगढ़ जीएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके आसपास की चीज़ों से। तीसरा होता है जो एनालिटिकल या जो सिचुएशनल क्वेश्चन बोला जाता है। आपको एक किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में रख दिया जाएगा और उन चीज़ों के बारे में आपका रिएक्शन पूछा जाएगा या आपका अप्रोच पूछा जाएगा। और ये जो सिचुएशंस होते हैं ज़्यादातर करंट अफेयर्स के बेसिस पे होते हैं। आपको करंट अफेयर्स में क्या हो रहा है ये नहीं पूछा जाता है, अगर आप उस जगह पे होते तो क्या करते ये पूछा जाता है। चौथा होता है जो बोर्ड, हर जो 4 या 5 बोर्ड होते हैं उनमें कुछ स्पेसिफिक लोग होते हैं जो लोग पर्टिकुलर बैकग्राउंड से आते हैं, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन लोग पूछते हैं उसके बारे में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो बायोडाटा से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। पहला तो होता है कि आपसे इंट्रोडक्शन लिया गया अगर वहाँ पे, तो आपके नाम के साथ आते हैं वो लोग। तो आपके नाम का मतलब, अगर आपका नाम हिंदी के किसी पर्टिकुलर बैकग्राउंड से आता है तो उसका पर्यायवाची, उसका संधि विच्छेद या उसके बारे में कुछ और पूछा जाएगा। अगर वो किसी पौराणिक नाम से जुड़ा हुआ है तो उस भगवान के बारे में पूछेंगे, ऐसा पूछा जाता है। दूसरा होता है कि अगर आपका नाम किसी फेमस पर्सनैलिटी से लिंक करता है, उनके आसपास नाम है, उनके जैसा नाम है, तो उस पर्सनैलिटी के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। आप अपने ऊपर काम करना है, मतलब अपने नाम से लेकर शुरू करेंगे इस चीज़ को पहले। तीसरा होता है इसमें आगे आपका फैमिली बैकग्राउंड होता है। जैसे मेरे से पूछा गया था तो नाम के ऊपर तो स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन मेरे बैकग्राउंड के बारे में पूछा गया था कि आप कहाँ से आते हैं, क्या बैकग्राउंड आपका, तो आप उन चीज़ों को तैयार करेंगे। इसका अगला हिस्सा होता है एजुकेशनल बैकग्राउंड के ऊपर आपका। तो अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो उस पर्टिकुलर स्ट्रीम को क्यों चूज़ किया, उसके बेसिक्स क्या होते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा बहुत देख के रखेंगे। और जैसे क्या होता है कि आपका एक ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और अगर आपने मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया है, सीधे जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो जो गैप होता है आपकी इंटरव्यू में पहुंचने से लेके और जो पीछे आपका ने जो जो आपका ग्रेजुएशन जिस ईयर में हुआ था, तो उस गैप को आपको जस्टिफाई भी कराते हैं हम लोग। तो आप इन चीज़ों के लिए भी तैयार रहेंगे। जैसे एक चीज़ और, जैसे ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं आजकल हम देखते हैं कि जो कॉलेज के नाम हैं वो या तो किसी के नाम पे होते हैं या यूनिवर्सिटी, जैसे स्वामी विवेकानंद के नाम पे अपने यहाँ पे, है ना। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में आप हर कोई, ज़्यादातर लोग तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं, सब तैयार करके रखेंगे। अगर आप NIT से हैं, IIT से हैं, तो अपने कॉलेज का बैकग्राउंड, उसका हिस्ट्री क्या रहा है, कब बना, कैसे बना, इसके बारे में पता करके रखेंगे। और इसके बाद अगला हिस्सा आता है कि आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका प्लेस, जिस ज़िले से हैं, आप अपने ज़िले के बारे में पूरी जानकारी, जितना आप लोग CGGS में तैयार करते हैं एक ज़िले के बारे में, उतनी जानकारी आप तैयार करके जाएंगे अपने इंटरव्यू के लिए। अगर हो सके तो उससे ज़्यादा भी। अगर आप किसी गाँव से हैं पर्टिकुलर और उस गाँव का कुछ बैकग्राउंड रहा होगा जो आपको किताबों में नहीं मिलता है, तो आप उस चीज़ को अलग से बिल्कुल मेंशन कीजिएगा। जैसे मेरे से पूछा गया था तो मैंने बताया था कि मैं कोरबी गांव से बिलोंग करता हूं और उस गांव को एक टाइम पे जब कलचुरी का शासन था यहाँ पे, तो कलचुरियों ने उसको जो अपना शिरुनारायण का मठ है उसको उन्होंने दान किया हुआ था। तो ये वाला मेरा बैकग्राउंड है, तो इस चीज़ को मैंने वहाँ पे मेंशन किया था। तो आप भी देखिएगा अपने बारे में इसको। इसके बाद होता है जैसे PG, अगर आपने ग्रेजुएशन किया, तैयारी करते करते बहुत लोग अंडर ग्रेजुएट होने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो आप इस चीज़ के लिए अलग से तैयार रहेंगे कि आपने तैयारी के साथ या तैयारी के बाद इस चीज़ की तैयारी क्यों की और आपका पर्पस क्या था चूज़ करने के लिए। और हो सकता है इसके बेसिस पे वो लोग आपसे क्वेश्चंस पूछें, तो आप इसको तैयार करके जाएंगे। आगे होता है अगर आपने, कई लोग होते हैं जो जॉब छोड़ के आते हैं, जैसे मैं जॉब छोड़ के आया था, तो आप अपने जॉब प्रोफाइल के बारे में अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। या वो लोग हैं जो पहले किसी पोस्ट में हैं और इस साल अभी पोस्ट अपग्रेड करना चाहते हैं, उनकी फिर से रैंक लगने वाली है, इस सिचुएशन में, तो आप अपना जॉब प्रोफाइल अच्छे से देख लीजिएगा। आप जिस डिपार्टमेंट से हैं वहाँ कैसे काम होते हैं, किन लोगों से आपको डील करना पड़ता है, आपका प्रमोशन चैनल क्या है, आप आगे कहाँ तक जा सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में अच्छे से ध्यान रखेंगे। आप पूरी जानकारी कलेक्ट करके रखिए। अगर आप जॉब प्रोफाइल है, आपका प्रीवियस जॉब किया हुआ है या अभी जॉब में है, तो मान के चलिए आपके इंटरव्यू में 20 से 30% टाइम तो इस पर जाने वाला है आपका, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप। इंटरव्यू का सबसे जो मेजर पोर्शन होता है वो हॉबी को लेकर होता है, और जहाँ तक मेरे को लगता है कि ज़्यादातर लोगों की हॉबी नहीं होती। मेरी भी कोई हॉबी ऐसे स्पेसिफिक है नहीं बोलने के लिए, तो अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बनाइए। और बनाने का एक ही तरीका है कि जो कम समय में तैयार हो जाए उसको आप अपना हॉबी चूज़ कर लीजिए। तो अगर हो सके तो कोई ऐसा चूज़ कीजिए जिसके बारे में आप बता सकते हैं,
ये नहीं कि हर 5 में से 4 लोग क्रिकेट बोल रहे हैं तो क्रिकेट ही बताइए, वो बहुत जनरल हो जाता है। कुछ अलग सोचिए, जैसे आजकल बहुत लोग किचन गार्डनिंग और इन चीज़ों पे जाते हैं, तो थोड़ा वहाँ तक जाइए, थोड़ा क्रिएटिव होइए उस पर। इसका अगला पोर्शन होता है कि जो जीएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव नॉलेज जो हमारा मेंस का होता है, उतना नॉलेज आपके लिए सफिशिएंट है, अलग से नहीं पूछा जाएगा। उसके लिए कोशिश कीजिए कि आप छत्तीसगढ़ का जो जीएस है, आपका जो प्रीलिम्स का जो फैक्ट है, उसे एक बार गो थ्रू हो जाइए, वो आपको इंटरव्यू में हेल्प करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे एक बोर्ड है वहाँ पे शायद जो सीजी हिस्ट्री के ऊपर काफ़ी डोमिनेंट रहते हैं उनके क्वेश्चन, जैसे मेरे से भी 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे लगातार, फैक्चुअल क्वेश्चन। तो इन पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, ये तो नहीं कि आप अभी पढ़ पाएंगे, पर हो सके तो थोड़ा ध्यान रखिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इस पीडीएफ के लास्ट में वो क्वेश्चन भी मिल जाएंगे जो पिछले साल जो हम लोगों ने अपने बैच में दिए थे इंटरव्यू, उनसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, किस किस बोर्ड के द्वारा, वो इसमें कंपाइल किया हुआ है। सिद्धार्थ भाई ने सारा कंपाइल किया, आप उसको देखेंगे अच्छे से। इसका एक और जो चौथा पार्ट होता है, तीसरा पार्ट होता है जो सिचुएशन क्वेश्चन होते हैं। ये करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं क्वेश्चन, इसमें आपको रख दिया जाएगा उस जगह पे और आपका डिसीजन, आपकी अप्रोच, आपकी एबिलिटी को उनके द्वारा जज किया जाएगा। तो अगर आप इंजीनियर हैं तो आपसे आपका पूछा जाएगा कि आप इस सिचुएशन में होते तो आप अपने इस इंजीनियरिंग के नॉलेज का कैसे यूज़ करते, कहाँ यूज़ करते। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा करंट अफेयर्स को ध्यान में रखते हुए अपना डिसीजन देखते रहिए उसमें कि अगर आप होते उस जगह पे तो कैसे होते, क्या रिएक्ट करते। इसके बाद जैसे बोर्ड के स्पेसिफिक क्वेश्चन ये लास्ट में दिए गए हैं, आप प्लीज़ इनसे गो थ्रू होइएगा और इंटरव्यू के लिए बिल्कुल तैयारी कीजिए। ये बहुत बड़ा आपके लिए एक एडवांटेज होगा कि आपके 100+ नंबर आते हैं तो आपकी रैंक काफ़ी ऊपर जा सकती है। तो जिनका भी अभी इंटरव्यू है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतने सारे टॉपर्स से बात करने के बाद ये पता चला कि हर एक टॉपर के पीछे एक मेंटर का हाथ होता है जो उन्हें गाइड करता है इन द राइट डायरेक्शन एंड सक्सेस तक पहुंचाता है। मेंटर्स ज्ञान आप लोगों के लिए लेके आया है एक ऐसा ही मेंटरशिप प्रोग्राम जहां पर हमारे एक्सपर्ट्स आपको हेल्प करेंगे विद द स्ट्रैटेजी, मास्टर प्लान एंड हेल्प करेंगे टू ओवरकम योर फेलियर। यहाँ पर आपके लिए डिजाइन किया जाएगा टाइम टेबल जो आपको हेल्प करेगा टू क्लियर योर सीजीपीएससी एग्जामिनेशन। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी एक अफोर्डेबल प्राइस में, जहां पर आप हमारे एक्सपर्ट से डायरेक्टली बात कर पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे अपने सारे डाउट्स। तो जल्दी से नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना सेशन बुक करें।